जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित टॉप 100 MCQ लेकर आई हूँ, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दे। आपके पहले क्वेश्चन से, भारत का कौन सा पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी ताकि खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके? तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी जिससे कि खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फ्रेंड्स, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो कि चली थी 1951 से लेकर 56 तक, उसमें उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि, सिंचाई और जल संसाधनों का विकास, जिससे कि खाद्य उत्पादकता बढ़े और भारत आत्मनिर्भर बने। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 1951 से 56 तक, जिसमें कि कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? फ्रेंड्स, जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य जो फोकस था वो उद्योगों पर था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी उसका 1956 से 61 के बीच में चली थी। फ्रेंड्स, ये जो योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इंडस्ट्रीज। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1956 से 61 के बीच में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो लक्ष्य था वो भारी उद्योगों और औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना था। तो याद रखेंगे, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, और जो दूसरी योजना थी उसका लक्ष्य था भारी उद्योगों और औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट है, गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गॉडगिल फार्मूला है वो संबंधित है आपके प्लानिंग कमीशन एलोकेशन से। गॉडगिल फार्मूला 1969 राज्यों को योजना आयोग द्वारा मिलने वाले अनुदान के वितरण के लिए बनाया गया था ताकि विकास का लाभ समान रूप से बांटा जा सके। तो याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने रोलिंग प्लान की अवधारणा शुरू करी? फ्रेंड्स, जो रोलिंग प्लान है उसकी अवधारणा जो 5 ईयर प्लान है, छठी पंचवर्षीय योजना, उसने स्टार्ट करी थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड था 1980 से 85 के बीच में। तो इसे भी याद रखेंगे। इसमें फ्रेंड्स रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी, कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल्फ रिलायंस एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जो कि चली थी 1961 से 66 के बीच में। याद रखेंगे, इसका टाइम पीरियड 1961 से 66 के बीच में चली थी। इसका जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर बनाना था और औद्योगिक विकास को गति देना था। लेकिन दोस्तों 1965 के युद्ध ने इसकी प्रगति को रोक दी थी, कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 1965 के भारत पाक युद्ध के कारण असफल रही? फ्रेंड्स, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, इसी वजह से पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि असफल रही थी। तो ये थी फ्रेंड्स तीसरी योजना जो कि 1961 से 66 के बीच में चली थी, क्योंकि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। इसी की वजह से इन जो प्राकृतिक आपदाएं हुई थी और युद्ध हुई थी उसके कारण समय से पहले ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करना पड़ा था और फ्रेंड्स वार्षिक योजनाएं लागू करनी पड़ी थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने वार्षिक योजनाएं लागू करी थी, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति पर किस योजना ने जोर दिया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स, जो 5th 5 ईयर प्लान था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसने हरित क्रांति पर मुख्य फोकस किया था। 1974 से 79 के बीच में ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था और इसने हरित क्रांति को महत्व दिया था। तो खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी? फ्रेंड्स, गरीबी हटाने या उन्मूलन करने के लिए 7th 5 ईयर प्लान का के माध्यम से ये योजना इस पर केंद्रित थी, गरीबी उन्मूलन पर। कौन सी थी? 7th 5 ईयर प्लान। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 का मुख्य उद्देश्य था गरीबी कम करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। तो याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है,
रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस योजना ने प्रतिस्थापित किया? फ्रेंड्स, जो रोलिंग प्लान था इसको किस योजना ने रिप्लेस किया था? तो ये किया था 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 97 तक। उसमें रोलिंग प्लान की जगह नियमित पंचवर्षीय योजनाओं की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करना? फ्रेंड्स, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का उद्देश्य था व्यापार स्तर पर रोजगार का सृजन करना। इसका टाइम पीरियड था 1969 से 74। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन, गरीबी घटाने, आर्थिक असमानता को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने गरीबी हटाने पर और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो ये दी थी 5th 5 ईयर प्लान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया, जिसे कि इंदिरा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया? किसके? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7th प्लान। फ्रेंड्स, जो 7वीं योजना थी 1985 से 90 के बीच में, उसने सामाजिक न्याय पर और समान अवसर के आर्थिक विकास पर भी जोर दिया था, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अवधि में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह वार्षिक योजनाएं लागू की गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबोव। 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। फ्रेंड्स, ये सभी योजनाएं थी जो कि ये वार्षिक योजनाएं इनकी जगह पर लागू करी गई थी पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सी पंचवर्षीय योजना को प्लान हॉलिडे कहा गया? प्लान हॉलिडे किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था आफ्टर 3rd प्लान। फ्रेंड्स, जो तीसरी योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसके बाद में 1966 से 69 के बीच में प्लान हॉलिडे का घोषित किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध और सूखे की स्थिति बन गई थी। तो याद रखेंगे, जो तीसरा अवधि थी 1966 से 69, इसके बाद में ये स्टार्ट की गई थी प्लान हॉलिडे। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो रोलिंग प्लान की अवधारणा दी भारत में, वो दी है मोरारजी देसाई ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी सरकार से थे, इन्होंने 1978 में रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था, जिसमें योजनाओं को वार्षिक रूप से संशोधित किया जा सकता था। तो रोलिंग प्लान किसने शुरुआत किया था? ये किया था मोरारजी देसाई ने। हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसी में हेराल्ड डोमर मॉडल अपनाया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। फ्रेंड्स, ये मुख्यतः कृषि पर केंद्रित थी, पूंजी निर्माण और निवेश वृद्धि पर भी केंद्रित था हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है, महालनोबिस मॉडल का उपयोग किस योजना में किया गया था? फ्रेंड्स, जैसा कि पहले मैंने बताया है, महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। 2nd प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 से 61 के बीच में महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये योजना, 2nd, जो कि भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? फ्रेंड्स, जो 12वीं योजना थी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो लक्ष्य वृद्धि थी वो 9% थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2012 से 17 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 9% जीडीपी वृद्धि इसका लक्ष्य था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितनी थी? 7.5% रही, यानी कि इसमें वास्तविक वृद्धि लगभग कम रही। नेक्स्ट है, तेजी से सतत और अधिक समावेशी विकास का नारा किस योजना से जुड़ा है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 12th प्लान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 के बीच में चली थी, इसी में समावेशी और सतत विकास पर बल दिया गया था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने पहली बार पर्यावरण और सतत विकास पर बल दिया था? फ्रेंड्स, पर्यावरण और सतत विकास पर बल दिया था 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 8वीं योजना, जो कि 1992 से 97 के बीच में चली थी, इसी ने पहली बार पर्यावरण संरक्षण के और सतत विकास की नीति को हिस्सा बनाया था, तो याद रखेंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया था। नेक्स्ट है, समावेशी विकास शब्द पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स, जो समावेशी विकास था वो 11th प्लान, यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें पहली बार इसका प्रयोग किया गया था, समावेशी विकास का। समावेशी विकास 2007 से 2012, जो कि 11वीं योजना थी,
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस योजना का उद्देश्य अधिक रोजगार के साथ तेज विकास था? फ्रेंड्स, अधिक रोजगार के साथ तेज विकास था 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान। तो 10th प्लान करेक्ट आंसर है। 10वीं योजना जो कि 2002 से 60 के बीच में चली थी, इसका लक्ष्य था 8% जीडीपी वृद्धि और अधिक रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने गरीबी अनुपात को 10% घटाने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं योजना 2002 से 60 का लक्ष्य था गरीबी दर को 26% से घटाकर कितना 16% करना। तो याद रखेंगे, स्थिरता के साथ विकास की अवधारणा किस योजना में आई? फ्रेंड्स, जो स्थिरता के साथ विकास की अवधारणा है वो आई थी 4th 5 ईयर प्लान में। चौथी योजना जो कि 1969 से 74 के बीच में चली थी, इसने स्थिर विकास पर और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया? फ्रेंड्स, जो MNP थी, MNP यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? तो ये था 5th प्लान। 1974 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि आम जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सके। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने बेरोजगारी हटाने को प्राथमिकता दी? फ्रेंड्स, जो बेरोजगारी हटाने को प्राथमिकता दी वो 6ठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ये योजना 1980 के बीच 85 से के बीच में चली थी। गरीबी और बेरोजगारी कम करने का इसने मुख्य उद्देश्य बनाया था। किसने? 6ठी योजना ने। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? फ्रेंड्स, जो योजना आयोग था वर्तमान में इसकी जगह पर नीति आयोग है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को करी गई थी। कब करी गई थी? 15 मार्च 1950। एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। इसका कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और इनकी निगरानी करना। नेक्स्ट है, संतुलित क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य पहली बार किस योजना में आया? फ्रेंड्स, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास था वो 4th ईयर प्लान से आया था। 1969 से 74 में संतुलित क्षेत्रीय विकास को पहली बार मुख्य लक्ष्य के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में देरी का कारण क्या था? फ्रेंड्स, जो 8वीं योजना थी इसमें देरी का कारण था ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो देरी का कारण था वो था राजनीतिक अस्थिरता और जो आर्थिक संकट था वही इसका कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 से 92 में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण 8वीं योजना को 1992 में शुरू किया गया था। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य साक्षरता दर को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना था? इसकी साक्षरता दर को फ्रेंड्स 85% तक बढ़ाना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 11वीं योजना 2007 से 2012 का लक्ष्य साक्षरता दर को 85% तक पहुंचाना था। विशेषकर महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान MNP न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत करी गई थी? फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया था MNP की शुरुआत हुई थी 5th 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1974 से 79 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ ताकि हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध कराए जा सके। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान अवधि के नाम से जानी जाती है? फ्रेंड्स, 1978 से 80 के बीच की अवधि को रोलिंग प्लान अवधि के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को समाप्त करके 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान लागू किया था, जिसे कि हर वर्ष की समीक्षा और संशोधन किया जाता था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य अपनाया? किसके स्थिरता के साथ विकास? तो ये 4थी पंचवर्षीय योजना ने अपनाया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था विकास के साथ स्थिरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने सूचना प्रौद्योगिकी और शासन में पारदर्शिता पर जोर दिया? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12th प्लान, जो 12वीं वार्षिक योजना थी 2012 से 17। इसने तकनीकी आधारित पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता दी थी, जिससे कि भ्रष्टाचार घटे और सेवा वितरण सुधरे। नेक्स्ट है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, इसकी शुरुआत किस योजना के दौरान हुई? फ्रेंड्स, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसकी योजना 9th प्लान जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 2002,
इसके दौरान ये TPDS लागू करी गई ताकि जो गरीब परिवार है उनको सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कि मनरेगा भी कहा जाता है, शुरू किया गया। फ्रेंड्स ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। फ्रेंड्स जो मनरेगा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा को कब 2006 में स्टार्ट किया गया था। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 12, इसके दौरान इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार की गारंटी। नेक्स्ट है कि इस योजना ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। फ्रेंड्स ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीपुल्स प्लान के नाम से जानी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीपुल्स प्लान के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पीपुल्स प्लान शब्द 1944 में MN रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वैकल्पिक योजना के लिए प्रयोग किया गया था। यह आधिकारिक पंचवर्षीय योजना नहीं थी। तो फ्रेंड्स जो पीपुल्स प्लान था वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दिस इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी योजना का लक्ष्य था 9% GDP वृद्धि दर प्राप्त करना। जो 9% का GDP वृद्धि दर प्राप्त करना था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 12वीं योजना जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 17 के बीच में, जिसने 9% GDP वृद्धि का लक्ष्य रखा था। हालांकि जो वास्तविक वृद्धि लगभग प्राप्त कितनी हुई थी, 7%। अगला है, संकेतात्मक योजना की अवधारणा किस योजना के दौरान अपनाई गई। फ्रेंड्स जो संकेतात्मक योजना थी वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी, जिसमें कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ सरकार दिशा देने का कार्य करती थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग को नीति आयोग ने किस वर्ष प्रतिस्थापित किया। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, योजना आयोग की जगह पर ही नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी, 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। फ्रेंड्स जो गरीबी हटाओ था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसका टाइम पीरियड था 1974 से 79 के बीच में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस योजना में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स ये भी इंपोर्टेंट है। IRDP यानी कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था 1980 से 85 के बीच में। फ्रेंड्स इससे ग्रामीण गरीबी को दूर करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस योजना के दौरान शुरू की गई। ये भी इंपोर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 9th पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट करी गई थी 1997 से 2002 के दौरान। 2000 में, याद रखें कब, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो 10वीं योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 8% GDP वृद्धि दर करना और गरीबी को कितना कम करना, 5%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना विकास का दशक के रूप में जानी जाती है। विकास का दशक इसके रूप में जानी जाती है 3वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक और कृषि विकास। अगला है, भारत की योजना प्रक्रिया में मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा कब जोड़ी गई थी। फ्रेंड्स जो HDI की अवधारणा जोड़ी गई भारत की योजना प्रक्रिया में वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार इसमें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। फ्रेंड्स जो सर्व शिक्षा अभियान है वो शुरू किया गया था 10th प्लान में, यानी कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 7 के दौरान, इसी के दौरान सर्व शिक्षा अभियान को स्टार्ट किया गया था ताकि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कौन सी पंचवर्षीय योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण बीच में ही समाप्त कर दी गई। फ्रेंड्स जो 5वीं योजना थी उसे राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में जनता सरकार द्वारा समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, जिससे इसकी जगह रोलिंग प्लान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड्स जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो इस मॉडल पर आधारित थी, कौन से, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट है, गांधीवादी योजना किसने तैयार करी थी। गांधीवादी योजना तैयार किसने करी थी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना स्टार्ट करी गई थी
मुख्यतः ग्राम उद्योग और आत्मनिर्भरता पर इसमें जोर दिया गया था। नेक्स्ट है बॉम्बे योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बॉम्बे प्लान को मुख्यतः 8 उद्योगपतियों जैसे कि जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला इनके द्वारा तैयार की गई थी, जिससे कि औद्योगिक विकास पर जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार मॉडल कौन सा था? जो सेकेंड योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? तो ये थी जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1978 से 79 में जनता पार्टी सरकार ने ही रोलिंग प्लान को शुरू किया, जिससे कि हर वर्ष योजना के लक्ष्यों की समीक्षा की जाती थी। नेक्स्ट है कौन सी योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? जो गाडगिल योजना है वो 4th 5 ईयर प्लान के रूप में जानी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है क्योंकि इस योजना में डी.आर. गाडगिल की सिफारिशें शामिल थी। तो किसे कहा जाता है गाडगिल योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस योजना के दौरान गंभीर सूखा पड़ा था? फ्रेंड्स, जो तीसरी योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी के दौरान भारत में गंभीर सूखा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तीसरी योजना जो कि 1965 से 66 के बीच में चलाई गई थी, इससे खाद्यान्न उत्पादन में भी भारी गिरावट आई थी। नेक्स्ट है कौन सी योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी? फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी योजना है जो समय से पहले ही समाप्त कर दी थी? तो ये था 5th 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। जनता पार्टी सरकार ने 1978 में ही फ्रेंड्स इसे समाप्त कर दिया था और रोलिंग प्लान को लागू कर दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा? तो फ्रेंड्स ये 5th 5 ईयर प्लान से जुड़ा है। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं एमएनपी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में शुरू किया गया था? फ्रेंड्स, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को हमने 5th प्लान में शुरू किया था। 74 से 79 की 5वीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इन्हीं पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना ऊर्जा, परिवहन और संचार पर केंद्रित थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। छठी योजना में ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई थी। भारत में योजना निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, भारत में योजना निर्माण का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। किसने? एम विश्वेश्वरैया ने। इन्होंने योजनाबद्ध विकास की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। योजना आयोग की स्थापना करी थी 15 मार्च 1950 को, जिससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्हें भी याद रखेंगे। कौन सी योजना आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन दोनों पर केंद्रित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 7th 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर बी। इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन दोनों। 1985 से 80 के बीच में 90 के बीच में ये 7वीं योजना चलाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने किस पर बल दिया था? फ्रेंड्स, जो 8वीं योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जो मानव संसाधन विकास और रोजगार सृजन है और आर्थिक उदारीकरण, इन पर इनका बल दिया गया था। अगला है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस योजना के दौरान लागू किया गया? जो आर्थिक उदारीकरण है वो भारत में 8वें 5 ईयर प्लान के दौरान लागू किया गया। नई आर्थिक नीति जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लागू की गई 8वीं योजना के दौरान 1951 की नई आर्थिक नीति थी। कौन सी थी? एलपीजी। इसे भी याद रखेंगे। अगला है कौन सी योजना आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बाद शुरू की गई? तो ऐसी कौन सी योजना थी? ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, 1989 से 91 के राजनीतिक संकट और आर्थिक मंदी के बाद 1992 में 8वीं योजना शुरू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय? तो फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 के दौरान चली थी, इसमें योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, जो 10वीं 5 ईयर प्लान था इसका मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डबलिंग पर कैपिटा इनकम 2011 तक प्रति व्यक्ति आय को में दुगुना करना इसका टारगेट था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है समावेशी विकास की अवधारणा किस योजना में आई? फ्रेंड्स, जो समावेशी विकास की योजना थी वो 11th प्लान में आई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास का लाभ सभी तक पहुंचाने की अवधारणा दी गई थी, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
कौन सी योजना ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करी? तो फ्रेंड्स, जो ग्राम सड़क योजना है वो नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत करी गई थी, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र था उसे सड़कों से जोड़ा जा सके। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी योजना ने मानव विकास और सामाजिक क्षेत्र पर जोर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11th योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 11वीं योजना 2007 से 2012, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और मानव विकास को प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे कि मनरेगा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स से पूछा है कि इसकी शुरुआत कब की गई? मनरेगा की शुरुआत करी गई थी 11th 5 ईयर प्लान के बीच में। मनरेगा को 2006 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार की गारंटी देना। नेक्स्ट है, कौन सी योजना में पहली बार जनसंख्या स्थिरीकरण पर जोर दिया गया? फ्रेंड्स, जो जनसंख्या के स्थिरीकरण पर जोर दिया था वो पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंचवर्षीय योजना 5वीं, जो कि 1974 से 79 के बीच में आई थी, इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया और स्थिरीकरण को योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया था। नेक्स्ट है, कौन सी योजना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो नेक्स्ट है, कौन सी योजना ने गरीबी उन्मूलन के लिए तकनीकी मिशन पर जोर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 7th प्लान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो 7वीं योजना थी 1985 से 90 के बीच में, इसने विज्ञान और तकनीकी के उपयोग से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस योजना में शुरू किया गया था? जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था वो किस योजना में शुरू किया गया? तो ये 7वीं योजना में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1985 से 90 में 7वीं योजना के दौरान लागू किया गया था दोस्तों, ताकि वयस्क निरक्षरता को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है, कौन सी योजना ने संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया? फ्रेंड्स, जो संतुलित विकास योजना पर जिसने जोर दिया था वो थी 8th 5 ईयर प्लान। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 97, इसने राज्यों और क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस योजना के तहत लागू करी गई? तो फ्रेंड्स, जो RGGVY है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये जो 10वीं योजना थी इसके दौरान लागू की गई थी। 10वीं योजना की अवधि है 2002 से 2007। इसमें इसी के बीच में ये योजना स्टार्ट की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा सके। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये RGGVY है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना ने भारत में खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी? तो फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ने राज्यों और क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस योजना के तहत लागू करी गई? तो फ्रेंड्स, ये जो योजना थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली को पहुंचाना। नेक्स्ट है, कौन सी योजना ने खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी? तो दोस्तों, 11वीं योजना जो कि 2007 से 2012 में स्टार्ट करी गई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और पोषण सुरक्षा पर इसमें बल दिया गया था। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? फ्रेंड्स, जो सर्व शिक्षा अभियान था ये शुरू किया गया था 10वीं योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था ताकि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस योजना का हिस्सा था? जो NHM था, नेशनल हेल्थ मिशन, वो किस योजना का हिस्सा था? तो वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा। 2007 से 2012 में NRHM को लागू किया गया था ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। कौन सी योजना ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर जोर दिया? फ्रेंड्स, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्राथमिकता किसने दी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्राथमिकता किसने दी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना किस योजना के दौरान शुरू की गई? दोस्तों, जो ग्रामोद्योग योजना थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर बल दिया गया था। PMGY पर ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू करी गई थी। ग्रामोद्योग योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना ने विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास पर जोर दिया? विकास के लिए बुनियादी ढांचा, ये इस पर जोर दिया था 12वीं योजना ने। 2012 से 17 के बीच में ये चली थी। बुनियादी ढांचा का विकास लक्ष्य, जिसमें कि सड़क, रेलवे, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित बुनियादी ढांचे का विकास इसमें रखा गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना किस योजना के दौरान शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, तो ये शुरू की गई थी 10वीं योजना के दौरान।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? फ्रेंड्स, जो जवाहर रोजगार योजना है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू करी गई थी। 1989 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है कौन सी योजना ने सतत विकास पर जोर दिया? फ्रेंड्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो जो 12वीं योजना थी उसके दौरान इस पर जोर दिया गया था, सतत विकास पर। कौन सी 12वीं योजना के दौरान? 2012 से 17 के बीच में 12वीं योजना को लागू किया गया था। इसका सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी वृद्धि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है कौन सी योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो 12वीं योजना है इसमें लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता देने के लिए डीबीटी प्रणाली लागू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस योजना के लक्ष्य से मेल खाती है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो 11th प्लान 11वीं योजना के में ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करना और गरीबी उन्मूलन इसका प्राथमिक लक्ष्य था। कौन सी 11वीं योजना का? नेक्स्ट है कौन सी योजना ने शासन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पर जोर दिया? तो फ्रेंड्स, जो शासन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी पर जोर दिया था वो दिया था आपकी 12वीं योजना ने। ई गवर्नेंस और आईसीटी आधारित पारदर्शिताओं को प्राथमिकता इसमें दी गई थी। नेक्स्ट है कौन सी योजना ने कौशल विकास और रोजगार पर जोर दिया? तो कौशल विकास पर और रोजगार पर जोर दिया था 12वीं योजना ने। रोजगार प्रदान करना युवाओं को इसका प्रमुख लक्ष्य था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस योजना से जुड़ा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था आप कमेंट करना। फ्रेंड्स, ये 2012 से 17 के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसए लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी योजना ने समावेशी विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था? फ्रेंड्स, जो समावेशी विकास के साथ माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था वो दिया था आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं योजना में सभी वर्गों का विकास लाभ पहुंचाकर गरीबी कम करने को उसमें प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया पहल किस योजना के लक्ष्य से मेल खाती है? फ्रेंड्स, जो मेक इन इंडिया है वो आपकी किस योजना के लक्ष्य से मेल खाती है? तो ये खाती है 12वीं योजना के दौरान। 2012 से 17 12वीं योजना का जो टारगेट था वो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था, जो कि मेक इन इंडिया पहल से मेल खाता है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ नारे से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध है? तो ये है 5th 5-year प्लान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो गरीबी हटाओ का नारा है वो 1974 से 79 की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इन्होंने इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन इसका रखा था और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। किस योजना अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि एमएनपी की शुरुआत की गई? फ्रेंड्स, एमएनपी की शुरुआत 5th 5-year प्लान के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है इस पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। फ्रेंड्स, ये उद्योगों पर और औद्योगिकी प्राधिकरण पर जोर दिया था 8th प्लान ने, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य था एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यह भी लागू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जन योजना दृष्टिकोण पर आधारित थी? तो करेक्ट आंसर इज 1st प्लान। यहाँ पर जो जन योजना दृष्टिकोण है वो पहला पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 को लागू की गई थी। इसमें पीपल्स प्लान दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है क्योंकि इसका जो मुख्य फोकस था वो जनता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना था, जैसे कि कृषि, सिंचाई आदि। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस योजना ने रोलिंग प्लान की अवधारणा स्टार्ट करी? फ्रेंड्स, जो रोलिंग प्लान की अवधारणा है वो बिटवीन 5th and 6th प्लान यानी कि जो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना है उसी के दौरान इसमें लागू करी गई थी। 1978 से 80 के दौरान जब 5वीं योजना समाप्त कर दी गई थी तो मोरारजी देसाई की सरकार ने रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो रोलिंग प्लान लागू किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, यानी कि हर साल योजना की समीक्षा और अगले वर्ष के लिए इसमें संशोधन करना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 एमसीक्यू जो कि आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।